हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 16 क्लास 8 का यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर में कई टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर क्लास 7 में तुम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के संबंध में कुछ आइडिया तुम्हें मिला है। अब हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो करंट क्या है और करंट से रिलेटेड और भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बात की गई है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का। ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डेफिनेशन बहुत पहले 6 में भी तुम लोगों ने पढ़ा था, 7 में भी पढ़ा था। तो कंडक्टर्स सबको पता होगा कि कंडक्टर्स उस सब्सटेंस को हम कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है, और कुछ सब्सटेंस ऐसी होती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। उसे हम पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने अब तक सिर्फ पढ़ा है कि कंडक्टर्स मतलब ही वो सॉलिड होता है, जैसे मेटल्स, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। हम लोग ये भी जानेंगे कि सिर्फ सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड के अंदर से भी करंट फ्लो हो सकती है, यानी लिक्विड भी कंडक्टर्स बनती है। देयर आर मेनी लिक्विड्स व्हिच आर कंडक्टर्स। जैसे यहाँ कह रहा है मोस्ट ऑफ द वेल नोन कंडक्टर्स आर मटेरियल्स इन द सॉलिड स्टेट। अभी तक हम लोगों ने जो भी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा या जाना वो सॉलिड है। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लेकिन क्या लिक्विड्स भी कंडक्टर बन सकती है? तो आंसर यस है। और वो हम कैसे जानेंगे, कैसे चेक करेंगे कि लिक्विड भी कंडक्टर होता है? तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसके डायग्राम देखेंगे, तब हमें एक्टिविटी समझ में आएगी। इस पेज में हम देख रहे हैं कि एक बल्ब ली गई है और बल्ब को कनेक्ट की गई है एक बैटरी के नेगेटिव से, और बल्ब के दूसरे तार को यहाँ पर फ्री छोड़ी गई। बैटरी की पॉजिटिव से भी एक तार लगाई गई है, उसको भी फ्री छोड़ दिया गया। यानी ये दोनों फ्री एंड्स को अगर हम टच करेंगे तो बल्ब जल जाएगी, ये सबको पता है। तो ऐसा अरेंजमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर, जो यहाँ पर कहा गया है कंटिन्यूटी टेस्टर, क्योंकि इससे हम टेस्ट करते हैं कि कोई भी लिक्विड से करंट फ्लो हो रही है या नहीं। तो इसका नाम है कंटिन्यूटी टेस्टर। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा एक कंटिन्यूटी टेस्टर बनाते हैं। तो यहाँ जो बल्ब हमने लिया है, ये टॉर्च वाली बल्ब लेने से उतना आसानी से बल्ब जलेगी नहीं, लेकिन अगर हम उसके जगह एक एलईडी लगा दें, एलईडी सबको पता है, तो एक एलईडी लगा दें हम, तो एलईडी को हम आराम से जला सकते हैं और लिक्विड के थ्रू करंट फ्लो करके भी एलईडी जल सकती है। तो हमने यहाँ पर बल्ब की जगह एक एलईडी लगा दी है। अब हम क्या किए कि ये जो फ्री एंड दो हमने दिखाया है, उस फ्री एंड को हमने क्या किया, एक बीकर में डाल दिया, ठीक है। और ऊपर की अरेंजमेंट वही है जो पहले बताई गई है। ये दोनों जो फ्री एंड है, तार का खुला अंश, उसको हम बीकर में डाल दिए। अब हम इस बीकर में क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक लिक्विड, एक एक करके लिक्विड इसमें डालेंगे, और लिक्विड जब इसमें भर देंगे और उसमें ये दोनों तार डुबो देंगे,
तब हम टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे कि ये एलईडी जो है वो जल रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर तुम लोगों ने देखा है, बैटरी में हम लोग डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर डालने से हम देखेंगे कि ये बल्ब या एलईडी जो हमने लगाया है वो नहीं जलेगी। इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर से करंट फ्लो नहीं हो रही है, यानी हम कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर नहीं है तो वो इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है। अब अगर हम इस डिस्टिल्ड वाटर के बदले इसे फेंक कर हम ऑर्डिनरी टैप वाटर डाल दें, नल वाले पानी, तो उसमें फिर ये जल जाएगी। अब ये नल वाले पानी में ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये कंडक्टर बन गई, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में क्या नहीं है जिसके कारण ये कंडक्टर नहीं बनी। वो हम लोग इसके बाद समझेंगे कि लिक्विड कंडक्टर कब बनती है। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग लिक्विड इसमें डालेंगे और टेस्ट करेंगे कि एलईडी जल रही है या नहीं। अगर एलईडी जलती है तब हम कहेंगे जो लिक्विड हमने बीकर में डाला है वो कंडक्टर है। अगर नहीं जलती एलईडी तो हम कहेंगे कि वो इंसुलेटर है, यानी कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक टेबल दी गई है। इस टेबल में लाइम जूस यानी नींबू का रस, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, विनेगर, वेजिटेबल ऑयल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल सब लिक्विड है। और वन बाय वन हम इन लिक्विड्स को इस बीकर में डालेंगे और दोनों तार को डुबोकर देखेंगे एलईडी जल रही है या नहीं जल रही है। तो इसमें हम पाएंगे कि लाइम जूस जब हम डालेंगे तो बल्ब जो है या एलईडी जो भी हमने लगाया दैट विल ग्लो। ग्लो का मतलब जलना, वो जलेगा। तब हम क्या कहेंगे यहाँ कंक्लूज़न में कि इट इज़ ए गुड कंडक्टर। फिर हमने टैप वाटर लिया था, उसमें भी जलेगा तो वो भी गुड कंडक्टर। लेकिन हमने डिस्टिल्ड वाटर जब लेंगे तो उसमें बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगी या एलईडी नहीं जलेगी। तब उस केस में हम क्या लिखेंगे, अगर बल्ब नहीं जलती है तब हम लिखेंगे पुअर कंडक्टर। इसी तरह से हम सब को एक एक बार बीकर में डालेंगे और टेस्ट करेंगे। ऑरेंज जूस ये भी कंडक्टर होगा यानी बल्ब जलेगी। टोमेटो जूस ये भी कंडक्टर है यानी एलईडी जलेगी। विनेगर ये भी एसिड है तो ये भी कंडक्टर है। वेजिटेबल ऑयल इसमें बल्ब नहीं जलेगी यानी वेजिटेबल ऑयल कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। ग्लिसरीन इसमें भी बल्ब नहीं जलेगी तो इट इज़ ऑल्सो पुअर कंडक्टर। हेयर ऑयल इसमें भी किसी भी तरह के तेल में करंट फ्लो नहीं करती है। तब यहाँ क्या कह रहा है, वी नाउ रियलाइज, यानी हम लोगों की समझ में आ गया दैट सम लिक्विड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिए हुए इन लिक्विड में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है यानी कंडक्टर का काम करता है। जैसे जितने भी एसिड्स हैं वो सभी कंडक्टर हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स हैं जैसे कि हेयर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, वो लिक्विड को करंट को कंडक्ट नहीं करती है यानी वो इंसुलेटर्स है। तो इस तरह से हम ये समझ पाए कि लिक्विड्स में भी कुछ गुड कंडक्टर्स हैं और कुछ बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हैं। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक टैप्स, हैंड पंप, वेल एंड पॉन्ड्स जनरली कंटेन सेवरल सॉल्ट्स। जो भी पानी हम या तो कोई तालाब से लेते, नदी से लेते, या जो टैप वाटर हमारे नल में आते हैं, सभी पानी में कुछ ना कुछ सॉल्ट्स घुले हुए रहते हैं। और जब भी कोई भी पानी में कुछ सॉल्ट्स घुले हुए रहेंगे तो उस पानी में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा यानी वो कंडक्टर होगा। क्यों होगा उसको हम लोग अभी इसके बाद जानेंगे कि लिक्विड में सॉल्ट घुला रहने से या
एसिड या बेस, इन सभी का प्रेजेंस में भी वो कंडक्टर बनती है। अब डू यू नो में क्या कह रहा है, एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो है, हवा, वो पुअर कंडक्टर है, बट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर। हम लोगों ने 7 में चैप्टर पढ़ा है कि जब बरसात होती है और बादल गरजती है तो उस लाइटनिंग के समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकलती है और वो एयर से फ्लो करती है। एक्चुअली अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। इट इज़ देयरफॉर प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग देम एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसलिए कहा गया है कि मटेरियल को गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर कहने के बजाय हम गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब है कि किसी किसी कंडीशन में वो करंट को कंडक्ट कर सकती है। जैसे एयर को हम पुअर कंडक्टर्स कहेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है थंडरिंग के समय, तब एयर से भी करंट फ्लो करती है, यानी वो पुअर कंडक्टर है। लेकिन मेटल गुड कंडक्टर है, वो हर हाल में, हर एक स्थिति में करंट को फ्लो अपने में से करने देगा। तो इसलिए हम कंडक्टर्स को गुड और पुअर कंडक्टर्स कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ लिक्विड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, कुछ से फ्लो नहीं करती है, यानी कुछ लिक्विड्स कंडक्टर हैं, कुछ लिक्विड्स कंडक्टर नहीं हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ लिक्विड्स कंडक्टर है तो क्यों है। इसके लिए फिर एक्टिविटी दिया गया है। क्या कह रहा है एक्टिविटी में, टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। पहले हम एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे और फिर उसमें कंटिन्यूटी टेस्टर जो हमने बनाया था उसके दोनों तारों को हम उस पानी में डुबोएंगे। तो हम क्या पाएंगे, एलईडी जलेगी या नहीं, एलईडी नहीं जलेगी। तब हम कहेंगे कि ये डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्टर को बाहर निकाल लेंगे। अब उस डिस्टिल्ड वाटर में हम थोड़ी सी सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज़ करते हैं, NaCl, वो थोड़ी सी डिज़ोल्व कर देंगे, 1 चम्मच। अब डिज़ोल्व करने के बाद फिर दोबारा हम कंटिन्यूटी टेस्टर के दोनों तार को उसमें डालेंगे और इस बार हम देखेंगे कि वेदर एलईडी ग्लोज और नॉट, क्या एलईडी इस बार जला। तो हम क्या पाएंगे कि नमक घोलने के बाद अब एलईडी जल जाएगी। इसका मतलब नमक को जब हम डिज़ोल्व कर दिए तब वो पानी जो है वो अब कंडक्टर बन गई। अब हमें ये सोचना होगा कि नमक को डिज़ोल्व करने के बाद वो कंडक्टर क्यों बनी। अब इस एक्टिविटी को और दूसरे लिक्विड्स डालकर हम टेस्ट करेंगे, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, या फिर कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब के सॉल्यूशन में भी हम 1 by 1 कंटिन्यूटी टेस्टर के तार को डालेंगे और देखेंगे कि हमारी एलईडी जल रही या नहीं। तो हम पाएंगे कि सिर्फ सॉल्ट में नहीं बल्कि एसिड, जब पानी में हम डिज़ोल्व किए, एसिड की सॉल्यूशन और बेस की सॉल्यूशन, इन सभी केस में भी बल्ब जलेगी। यानी ये सभी भी एसिड के सॉल्यूशन, सॉल्ट की सॉल्यूशन, बेस की सॉल्यूशन, ऑल आर कंडक्टर्स। अब हम लोग जानेंगे कि क्यों ये कंडक्टर्स होती है, क्यों इसे हम कंडक्टर कहते हैं। हम जानते हैं कि सॉल्ट यानी NaCl, इसमें 2 तरह के आयंस के बारे में हम लोग 7 में पढ़े थे। आयंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम आयंस यानी Na+ और क्लोराइड आयंस यानी Cl-, 2 तरह के आयंस हैं। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में, जब हम नमक को डिज़ोल्व कर दिए सॉल्यूशन में,
तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ये अलग अलग हो गए। और जैसे ही किसी सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से फ्लो होने देगा, यानी वो कंडक्टर बनेगी। तो इसी तरह से जो भी एसिड हमने लिया था, जो बेस की सॉल्यूशन हमने ली थी, सभी में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं और इसलिए वो सारे इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से फ्लो होने देता है। तो ऐसे लिक्विड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे हमने डिस्टिल्ड वाटर में नमक को घोल दिए, कॉमन सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिए, तो वो बन गई इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने डिस्टिल्ड वाटर में एसिड को घोल दिए या बेस को डिज़ोल्व कर दिए तो वो बन गई इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशन है, चाहे वो सॉल्ट की सॉल्यूशन हो या एसिड की हो या बेस की हो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट हो। वी से दैट ए कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन, चाहे तो वो कोई सॉल्ट का पिघला हुआ फॉर्म हो या पानी में उसको हम सॉल्यूशन बना दिए हों, दोनों ही अवस्था में उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे और वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स दैट गेट आयोनाइज्ड कंप्लीटली टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस इन द सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए, यानी उसके सारे आयंस पानी में सेपरेट हो जाए और उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की संख्या ज़्यादा हो, तो वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल कौन सी है? जैसे सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन, एसिड की सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? दीज आर इलेक्ट्रोलाइट दैट गेट आयोनाइज्ड ओनली पार्शियली। जो सॉल्यूशन में पार्टली आयोनाइज्ड होते हैं, यानी सारे आयंस उसके अलग नहीं होते हैं और आयंस की संख्या सॉल्यूशन में कम होती है, उसी को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एसिटिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, टैप वाटर, है ना। टैप वाटर का एग्जांपल हमने दिया था, कंडक्टर तो है लेकिन बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत अच्छी कंडक्टर वही होगी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ एग्जांपल दी गई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन है? सी वाटर में सोडियम क्लोराइड है ना। नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक कौन है? ऑर्डिनरी टैप वाटर, नल में जो पानी आता है, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, साइट्रिक एसिड, लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, ऑरेंज में भी होता है। तो ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। मतलब केमिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।